ओंकारं संयुक्तं मुक्तं जायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरत सद्गुणोगाय प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकाय मणिरूपासित तीर्थाय सरस्वती हरितनोदुर्ताय अज्ञान्ति भ्रान्त से जानांजन सलग्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुवे नमः। सकल गुरु श्रद्धं संश्लेषां परिवर्धकं धर्म संबंधं परिबोधिकानि शास्त्रं श्री कार्तिकेय उपेक्षाणां देवि अस्य मुनिवृत्तिकारा सर्वदेवा उत्तरवन्तार सिगंधर्देवा प्रतिगंधर्देवा तेषां च श्री कार्तिकेय स्वामी श्रोताय सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुन्दार्दो जय परमस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। बड़े पंच परमेश्वरी भगवान की अनंत से परमेश्वरी भगवान की मूलनाथ पार्श्वनाथ भगवान की चंद्रप्र भगवान की शांतिनाथ भगवान की काशीनायक महावीर भगवान की ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की आचार्य श्री कुंद गुरुदेव की आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी जी की आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की ब्रह्म गुरुदेव श्री जयगुरु जी महाराज की समस्त आचार्यों की तीन गौ महाराज की वाणी माता की श्री कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की जैन धर्म की लोक प्रमुख जनरेट दिव्य सागर महाराज की जय। देवं तेजं देवं वंदिता तिरुवनंद परिपूज्यं उच्चमांबे भव्यजनानंद जननियो। सम्यक दर्शन के 8 अंगों के अंतर्गत हम लोगों ने निसंकित निकांचित निर्विचिकित्सा और स्थितिकरण वात्सल और आज बारी है प्रभावना गाथा नंबर 421। आपके इसमें 22 होगा 422। जो 10 भेयम धम्मं भव्यजनानं पयासदे विमलं। जो 10 भेयम धम्मं भव्यजनानं पयासदे विमलं। अप्पाणं पि पयासदे नाणेन पहावण तस्य। अप्पाणं पि पयासदे नाणेन पहावण तस्य। जो 10 भेयं धम्मं भव्यजनानं पयासदे विमलम्। अप्पाणं पि पयासदे नाणेन पहावण तस्य। जो 10 भेयं धम्मं भव्यजनानं पयासदे विमलम्। अप्पाणं पि पयासदे नाणेन पहावण तस्य। ಭವ್ಯ ಜೀವನ ಸಲುವಾಗಿ 10 ಪ್ರಕಾರದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಭಾವನ ಗುಣವಾಗುವುದು। जो 10 भेयं धम्मं भव्यजनानं, जो सम्यक दृष्टि 10 भेद रूप धर्म को भव्य जीवों के निकट नारायण अपने ज्ञान से विमल प्रयास दे निर्मल प्रकट करे। अपाणम भी प्रयास दे तथा अपनी आत्मा को 10 प्रकार के धर्म से प्रकाशित किए। तैसे पहावना उसके प्रभावना गुण होता है। क्या कह रहे हैं? जो 10 भेयं धम्मं भव्यजनानं, जो सम्यक दृष्टि भव्यजनानं अर्थात सम्यक दृष्टि 10 भेद रूप धर्म को भव्य
वेद रूप जो धर्म है, उत्तम क्षमा मार्ग 10 वेद रूप धर्म को भव्य जीवों के निकट नाणे अपने ज्ञान से विमल प्रयास से निर्मल प्रकट करे। भव्य जीवों के निकट अपने ज्ञान के माध्यम से 10 धर्म को प्रकट करे, ज्ञान के माध्यम से निर्मल रूप से प्रकट करे। अपाना प्रयास दे तथा अपने आत्मा में 10 प्रकार के धर्म को से प्रकाशित। 10 प्रकार के धर्म के द्वारा अपनी आत्मा को प्रकाशित करे और पर के भव्य जीवों के लिए धर्म को प्रकाशन करे, अपने ज्ञान के माध्यम से धर्म को निर्मल रूप से प्रकट करे, उसके प्रभावना होता है ना। धर्म को विख्यात करना प्रभावना है, धर्म की वृद्धि करना, धर्म की बढ़ोतरी करना, ऐसे कार्य जिसके माध्यम से लोग धर्म के प्रति आकर्षित हो, धर्म में अनुरक्त हो, उसे प्रभावना गुण कहते हैं। इसलिए उपदेश आदि से दूसरों में धर्म को प्रकट करें, दूसरों को प्रोत्साहित करके, दूसरों को उपदेश आदि के माध्यम से उनके अज्ञान को दूर करके और फिर उनके अंदर धर्म को प्रकट करें और अपने आत्मा को 10 प्रकार के धर्मों को अंगीकार करके कर्म कलम से रहित करे, अपने अंदर 10 प्रकार के धर्मों को प्रकट करे, उसे प्रभावना बनता है। क्या कह रहे कि जो सम्यक दृष्टि अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा तथा महान दुर्धर तप के द्वारा जिन शासन का महात्म्य प्रकाशित करता है, उसके निर्मल प्रभावना बनता। जो सम्यक दृष्टि जी अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा धार्मिक आयोजन, पंचकल्याण, प्रतिष्ठा कार्यक्रम आदि के द्वारा, आराधना आदि के माध्यम से, चातुर्मास आदि के माध्यम से, अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यों के माध्यम से मंदिर आदि बनवाना, तीर्थ यात्रा आदि को लेकर के जाना, जिनवाणी आदि का प्रकाशन करवाना, इन सभी माध्यमों से जो जिन धर्म की महती प्रभावना करता है, जिन धर्म को प्रकाशित करता है, जिन शासन के महात्म, जिन शासन की महिमा की वृद्धि करता है, उसके लिए प्रभावना गुण होता है। अनेक प्रकार की युक्ति द्वारा मिथ्यावादियों का निवारण करे, मिथ्यात्व को दूर करे, अथवा अनेक प्रकार के शास्त्रों की रचना करके, पुराने जितने भी शास्त्र छपे गए हैं उन्हें और प्रकाशन करा करके, और जिन पूजा के माध्यम से, आराधना के माध्यम से, प्रतिष्ठा के माध्यम से, तीर्थ यात्रा वगैरह के माध्यम से ऐसे बड़े बड़े आयोजन करके यहाँ स्वयं दुर्धर तप को तपने, बल्कि कोई साधु है, कोई मुनि है, दुर्धर तप को तपते हैं, तो उनके तप के माध्यम से जिन धर्म की ख्याति होती है, ये जैन मुनि है, ये जैन साधु है, और ऐसे ऐसे भयंकर जैसे आचार्य शांति सागर जी महाराज आदि ऐसे पूर्व में, वर्तमान में आचार्य श्री हृदय सागर जी महाराज है, ऐसे अनेक वर्तमान में साधु है जो मतलब जिन धर्म की जिनके माध्यम से प्रभावना, तप के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, आचरण के माध्यम से धर्म की प्रभावना। आज आचार्य श्री विद्यासागर जी में तो उनके पीछे कितने साधु हैं, मोक्ष मार्ग में आज जितने साधु हैं उसमें से अधिकतर आचार्य श्री द्वारा प्रभावित हैं। मार्ग में आने का कारण क्या रहा? आदर्श कौन रहे? आचार्य श्री। इस प्रकार से धर्म की जो प्रभावना होती है वह प्रभावना गुण कहलाता है। आगे कथा में कहते हैं, देखो, जिन शासन महत्वम बहुवे युक्ति जो प्रयासी, जिन शासन महत्वम बहुवे युक्ति जो प्रयासी तदिव्येन तवेन पहावणा निर्मलातस्य तदिव्येन तवेन पहावणा निर्मलातस्य
जिन शासन महापम बहुवी युक्ति जो प्रयास दे कहतिव्येन तवेन महावणारिमलातस्स जिन शासन महापम बहुवी युक्ति जो प्रयास दे कहतिव्येन तवेन महावणारिमलातस्स ಯಾವ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಯುಕ್ತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಗೂ ಮಹಾನ್ ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಜಿನಶಾಸನದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಮಲ ಪ್ರಭಾವನ ಗುಣವಿರುತ್ತದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಯುಕ್ತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಿಥ್ಯಾವಾದಿಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ದಿನಪೂಜೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಯಾತ್ರೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ ಅಥವಾ ಘೋರ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವನೆ ಮಾಡುವುದು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಪ್ರಭಾವನಾ ಗುಣವಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಭಾವನಾ ಗುಣದಿಂದ ನಿತ್ಯತ್ವ, ವಿಷಯ ಕಷಾಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ತ ವಿಭಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸಿ ಶುದ್ಧೋಪಯೋಗ ಸ್ವಸಂವೇದನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ, ದರ್ಶನ, ರೂಪ ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಅನುಭವ ಮಾಡುವುದು ನಿಶ್ಚಯ ಪ್ರಭಾವನಾ ಗುಣವಿದೆ. ಮುಂದೆ ನಿಶಂಕಿತಾದಿ ಗುಣಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಆಗುತ್ತವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. जो बहुवी युक्ति है, जो सम्यक दृष्टि पुरुष अपनी ज्ञान के बल से अनेक प्रकार की युक्तियों से वादियों का निराकरण कर तथा न्याय, व्याकरण, छंद, अलंकार, साहित्य विद्या से उपदेश व शास्त्रों की रचना कर तथा अनेक अतिशय चमत्कार, पूजा, प्रतिष्ठा और महान गुरुदेव तपस्या से जिन शासन महात्म जिस शासन के महात्मा को प्रयास यदि प्रकट करे तस्य पहावड़ा मिला उसके प्रभावना निर्मल होता है। क्या करे? जो बहुवी युक्ति, पिछली बार जिसे देखा तो अनेक प्रकार की युक्तियों के द्वारा सम्यक दृष्टि पुरुष के माध्यम से तेरे ज्ञान के बल से अनेक प्रकार की युक्तियों के माध्यम से जो वाद विवाद होता है, वादियों के पक्ष का निराकरण कर उन्हें समाधान देते हैं और न्याय, व्याकरण, अलंकार, साहित्य, विद्या, उपदेश आदि के माध्यम से शास्त्रों की रचना करके तथा अनेक अतिशय चमत्कार, पूजा, प्रतिष्ठा, महादुर्ग, तपश्चरण आदि के माध्यम से जिन शासन के महात्म को प्रकट करते प्रकाशित करते हैं उनकी प्रभावना गुण होता है। यह प्रभावना गुण बड़ा है। इससे अनेक जीवों के धर्म की रुचि, श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। प्रभावना के माध्यम से जो जीव धर्म में नहीं लगे हुए हैं, धर्म से दूर है, वो भी धर्म में लग जाते हैं। अपन जोड़ते हैं ना लोगों को, तो मंदिर क्यों नहीं आते, स्वाध्याय में क्यों नहीं आते, आराधना में क्यों नहीं आते, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना, लोगों के लिए उत्साहित करना, लोगों को धर्म से जोड़ना, ये प्रभावना है, ये प्रभावना गुण है। हाँ, ये भी एक सम्यक दृष्टि का बहुत बड़ा गुण है और जिन शासन की महान सेवा इस प्रभावना के माध्यम से होती है। ये मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म भी पले और दूसरे भी अन्य भी धर्म में लगे, ऐसी भावना का होना। और इसके माध्यम से वो सम्यक दृष्टि जीव जिन धर्म की महती प्रभावना करता है, इसलिए वो के अंदर ये प्रभावना नाम का गुण है। अब आगे निशंकित आदि गुण किस पुरुष के होते हैं? पूर्व में 8 निशंकित निकांक्षित आदि। अब किसके लिए सारे 8 गुण होते हैं? आचार्य बताते हैं गाथा नंबर 424। जोड़ गुणरी परतत्तिं पुणुपुणो भावेदि शुद्ध नप्पाणा। जोड़ गुणरी परतत्ति पुणुपुण भावेदि शुद्ध नप्पाणा। इंद्रियेषु
निर्वेको निसंकायिण तस्य इंद्रियसु निर्वेको निसंकायिण तस्य जोड़पुरेति परतंतम पुनः भावे शुद्धमत्ताणम् इंद्रियसु निर्वेको निसंकायिण तस्य जोड़पुरेति परतंतिम पुनः भावे शुद्धमत्ताणम् इंद्रियसु निर्वेको निसंकायिण तस्य ದಾತಾರ್ಥ ಯಾವ ಪುರುಷನು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನಿಶಂಕಿತಾದಿ ಗುಣಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಭಾವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ 3 ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಈ 3 ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತವೆಯೋ ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ನಿಶಂಕಿತಾದಿ ಗುಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪುರುಷರು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ವಿಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಉಪಗೋಹನ, ಸ್ಥಿತೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಎಂಬ ಗುಣಗಳು ಆಗಲಾರವು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಯಾರದೇ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದರ ಹೆಸರೇ ನಿಂದೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ನಿಂದಕರು ಅವರು ಮೇಲಿನ ಗುಣಗಳ ಪಾಲಕರು ಹೇಗಾಗಬಲ್ಲರು. ಹಾಗೂ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನನ್ನು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಿಶಂಕಿತ, ಅಮೂಢ ದೃಷ್ಟಿ, ಪ್ರಭಾವನೆ ಎಂಬ ಗುಣಗಳು ಆಗಬಲ್ಲವು. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿದೆಯೋ ಮತ್ತು ಯಾರ ದೃಷ್ಟಿಯು ಮೂಢವಿದೆಯೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಲಾರರು. ಹಾಗೂ ಯಾರಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ನಿಕಾಂಕ್ಷಿತ ಗುಣವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ನಿಕಾಂಕ್ಷಿತ ಗುಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಮೇಲಿನ 3 ವಿಶೇಷಣವುಳ್ಳವರಿಗೆ 8 ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ನಿಶಂಕಿತಾದಿ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. जो परतंत्र न बनाते, जो पुरुष दूसरों की निंदा नहीं करता, शुद्ध मत्तान पूर्ण भावे के शुद्ध आत्मा को बार बार गाता है, भावना करता है, इंद्रिय सुनिर्वक हो और इंद्रिय सुख की अपेक्षा वांछा रहित होता है, तस निसंकारी गुणा उसको निशंकित आदि 8 गुण अहिंसा, धर्म, सम्यक्त होता है. तब जो परतंत्र न पड़ेगा, जो दूसरों की निंदा जो दूसरों की निंदा करेगा उसके में निशंकित आदि गुण नहीं हो सकते. 3 बातें आचरण में बताया. ये 3 बातें जिसके अंदर में है उसके अंदर में ये 8 गुण पाए जाते हैं. उसे आए 8 गुणों की पात्रता होती है. जो परतंत्र न करेगा, सबसे पहली बात दूसरों की निंदा नहीं करता, दूसरों के दोषों पर उसकी दृष्टि नहीं रहती, शुद्ध मत्पान पूर्ण भावे दे और अपनी शुद्ध आत्मा की बार बार भावना करता है, अपनी शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है. इंद्रिय सुनिर्वक को और इंद्रिय सुख की अपेक्षा वांछा से रहित होता है. ये 3 बातें जिसके अंदर में होती है, निंदा से रहित, पर की निंदा से रहित, अपनी शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है और इंद्रिय सुख आदि की वांछा अपेक्षा नहीं रखता, उसके ये 8 गुण नियम से होते हैं. ऐसा यहाँ पर आचार्य कहते हैं. अब आगे देखते हैं गाथा नंबर 425 याद गुण जैसे धर्म गए हैं वैसे देव गुरु आदि भी जाने जाते हैं. निशंका बहुड़ी गुणा जह धर्म में तय देव गुरु तच्चे. निशंका बहुड़ी गुणा जह धर्म में तय देव गुरु तच्चे. जाने भी जिन्मयादो सम्मत विसोया तेरे. जाने भी जिन्मयादो सम्मत
जय जय निसंका बहुड़ी गुणा जहतम में तह देव गुरु दक्षे जाने ही जिणमया दो सम्मत विसोहयाय दे निसंका बहुड़ी गुणा जहतम में तह देव गुरु दक्षे जाने ही जिणमया दो सम्मत विसोहयाय दे। ಗದಾರ್ಥ ಈ ನಿಶಂಕಿತಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವ ಗುರು ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಜೈನಾಗಮಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ 8 ಗುಣಗಳು ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನವನ್ನು ವಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮಾದಿ ದಶಧರ್ಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಶಂಕಿತಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ 18 ದೋಷರಹಿತ ವೀತರಾಗ ಸರ್ವಜ್ಞ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, 24 ಪರಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ರಹಿತ ದಿಗಂಬರ ಗುರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಿನ ಭಗವಾನರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀವ, ಅಜೀವ, ಅಷ್ಟವ, ಬಂಧ, ಸಂವರ, ನಿರ್ಜರ, ಮೋಕ್ಷ ಈ 7 ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಆಗುವ 9 ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೀವ, ಪುದ್ಗಲ, ಧರ್ಮ, ಅಧರ್ಮ, ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಕಾಲ ಈ 6 ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಶಂಕಿತಾದಿ ಗುಣಗಳಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಿದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ದೇವ ಗುರು ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕೆ ಪಡಬಾರದು. ಅವರ ಯಥಾರ್ಥ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಆಸೆಯನ್ನು ಪಡಬಾರದು. ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾನಿಯ ಭಾವವನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಮೂಢತೆಯನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ಅವರ ದೋಷವನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನವು ವಿಚಲಿತವಾಗುವಂತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವವಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನವು ನಿರ್ಮಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಣಗಳ ಧಾರಕ ಅಂಜನ ಚೋರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕಥೆಯು ಜೈನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಮತ್ತು ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ದುರ್ಲಭವೆಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. निशंका बहुड़ी गुणा जहतम में तह देव गुरु दक्षे ये निशंकित आदि 8 गुण जैसे धर्म में प्रकट होते गए हैं वैसे ही देव के स्वरूप में तथा गुरु के स्वरूप में और षड्धर्म पंचास्तिकाय सत्य तत्व 9 पदार्थों के स्वरूप में होते हैं। जिनमें जो जान नहीं इनको प्रवचन सिद्धांत से जानना चाहिए। हृदय सम्मत विषय ये 8 गुण सम्यक को निरातिशय विशुद्ध करने वाले हैं। निशंका बहुड़ी गुणा जहतम में तह देव गुरु दक्षे ये निशंकित आदि 8 गुण जैसे धर्म में प्रकट होते कहे गए हैं वैसे ही देव के स्वरूप में तथा गुरु के स्वरूप में और षड्धर्म पंचास्तिकाय सत्तत्व 9 पदार्थों के स्वरूप में होते हैं। जैसे निशंकित आदि 8 गुण धर्म में प्रकट होते गए वैसे ही सच्चे देव, सच्चे गुरु आदि और उनके द्वारा जो बताया गया, नंदी के द्वारा जो बताया गया 6 प्रकार के द्रव्य हैं, पंचास्तिकाय हैं, 9 पदार्थ हैं, उनके स्वरूप आदि को जिन प्रवचन आदि के माध्यम से, सिद्धांत आदि के माध्यम से जो जानना, ये 8 गुण सम्यक को निरातिचार रूप करते हैं, सम्यक को विशुद्धि प्रदान करने वाले। निशंकित आदि जो गुण है कहाँ कहाँ होने चाहिए बताते हैं कि निशंकित आदि 8 गुण जैसे धर्म के विषय में कहे वैसे ही देव गुरु और तत्व
तत्व के विषय में जैन गम से जानना चाहिए। जैसे निसंकित आदि के स्वरूप को अपन ने जाना, उसी प्रकार से देव को, सच्चे देव को, गुरु को और तत्व आदि को जो जानते हैं उस आगम के माध्यम से जानना, ये 8 गुण सम्यक दर्शन को विशुद्ध करने वाले हैं। इस 8 गुणों के माध्यम से सम्यक दर्शन में शुद्धता, निर्मलता आती है। ऊपर उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्मों के विषय में निशंकित आदि गुणों को बताया। अभी अपन ने 10 धर्म का स्वरूप जो विगत दिनों में देखा, उसके अंतर्गत अपन ने 8 प्रकार के गुणों को, निशंकित आदि गुणों को भी देखा। आचार्य कहते हैं कि उसी प्रकार 18 दोषों से रहित वीतराग सर्वज्ञ देव के विषय में 18 दोष है ना, पिपासा, जरातंक, क्षुधा, प्यास, बुढ़ापा, मरण, जन्म, स्वेद आदि जो 18 प्रकार के दोष हैं, उनसे रहित जो है वे देव। और 24 प्रकार के अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित है वे गुरु हैं। और कह रहे हैं कि तथा जिन भगवान के द्वारा कहे गए जो जीव अजीव आश्रम बंध संबंध निद्रा मोक्ष, ये 7 तत्व हैं, इनमें पुण्य और पाप मिला दें तो 9 पदार्थ हो जाता है। जीव अजीव आश्रम बंध संबंध निद्रा मोक्ष, 7 तत्व, और इनमें पुण्य और पाप मिलाया तो 9 पदार्थ हो गए। और ऐसे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य आदि तत्वों का ज्ञान होना, पुण्य का, अर्थात सम्यक दृष्टि को देव, गुरु और तत्व के विषय में शंका नहीं होती। सच्चे देव के विषय में, सच्चे गुरु के विषय में, और वैसा तत्व का स्वरूप बताया, उस तत्व के स्वरूप में किसी प्रकार का संदेह, शंका नहीं रहता। उनकी यथार्थ श्रद्धा बदले में इंद्रिय सुख की कांक्षा नहीं करते। श्रद्धा है, तत्व के प्रति श्रद्धा नहीं है, देव गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, लेकिन उसके फलस्वरूप इंद्रिय विषयों की आकांक्षा नहीं करता। उनके विषय में ग्लानि का भाव नहीं रखता। देव गुरु आदि के वे में ग्लानि का भाव नहीं रखता। गंदा शरीर है, नंग आदि रहते हैं, बास आती रहती है, पसीने आदि की, तो उसमें किसी प्रकार की ग्लानि नहीं करता। उसके विषय में अपनी दृष्टि मूर्ता को लिए हुए नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार का उनके विषय में दृष्टि में विपरीतता नहीं होनी चाहिए। देव गुरु और धर्म के प्रति, तत्वों के प्रति जो दृष्टि में निर्मलता है, सम्यकता है, ये होनी चाहिए। उनके दोषों को दूर करने तथा का प्रयत्न करना चाहिए। और अगर दोष लगे हुए हैं तो दोषों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। उनके विषय में अपना मन विचलित हो तो उसे स्थिर करना चाहिए। धर्म के विषय में अपना मन विचलित हो या साधर्मी का मन विचलित हो तो उसे स्थिर करना, स्थितिकरण, और उनके दोषों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। उनमें सदा वात्सल्य भाव, प्रीति, प्रेम का भाव और उनके जीव धर्म के महत्व को प्रकट करते रहना चाहिए। इन गुणों को धारण करने से सम्यक दर्शन निर्मल होता है। इन गुणों के धारक अन्य चोर वगैरह की प्रथा जैन शास्त्रों में एक गुणों के विषय में एक व्यक्ति प्रसिद्ध हुए, अन्य चोर आदि प्रसिद्ध हुए, शास्त्र में इनकी कथा आती है, वहाँ से जानना चाहिए। इस प्रकार से 425वां गाथा पूर्ण हुआ। समय हो गया है, तो करते हैं। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की, अनंतानंद से परमेश्वरी भगवान की, गुरुनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, चंद्रपर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शासननाथ महावीर भगवान की, गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंकुम गुरुदेव की, आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी जी की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जी की, मम गुरुदेव श्री जयवीर जी महाराज जी की, समस्त आचार्यों की, तीन महाराजों की, माता की, श्री
कार्तिक अपेक्षा की जैन धर्म की जय हो। चंदो कर्म कुछ रेंट दिव्य सागर महाराज की जय हो।